नमस्कार जी। आज हम बात करेंगे कि हम कॉलेज में अच्छे से स्टडी कैसे कर सकते हैं, इफ़ेक्टिवली स्टडी कैसे कर सकते हैं, अपने स्कोर्स को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, अल्टीमेटली अपनी सीजी को कैसे अच्छी पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। तो पहले तो मेरा नाम है वेद और आई एम अ प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट एट NIT वारंगल स्टडिंग केमिकल इंजीनियरिंग। अगर तुम ये सोच रहे हो कि हम इस बंदे की क्यों सुने, तो जस्ट टू मेक यू फील बेटर, मेरी फर्स्ट सेम की सीजी थी या SG थी 8.11, सेकेंड सेम की थी 8.24, थर्ड सेम की थी 7.6, बहुत बड़ा ड्रॉप आया था, और फोर्थ सेम की थी 9.19। ठीक है, तो ये 7.6 से मैं 9.19 तक कैसे गया, ये इतना बड़ा जंप मैंने कैसे किया, ये मैं आज आपको सिखाऊंगा। बहुत ईजी है, टेंशन मत लो। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहली बात आती है कि ट्राई सिटिंग ऑन फर्स्ट बेंचेस। अगर आपको लग रहा है कि बस वही बच्चे आगे बैठते हैं जो सिर्फ टीचर के हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो आप गलत हो। पहली चीज़ जो होती है आगे बैठने से, वो रहता है कि आप बेटर अटेंटिव हो, आप सुन रहे हो जो टीचर बोल रही है या टीचर या प्रोफेसर बोल रहा है। सेकेंड थिंग, नींद कम आती है। ऑफ कोर्स तुमको सोना नहीं है, तो अगर तुम स्टार्ट में बैठोगे तो टीचर आपको देखता रहेगा, तो आप थोड़े डर के रहोगे कि यहाँ पे नहीं सोना है तो कुछ बुरा हो सकता है, हादसा हो सकता है। सेकेंड बात, नोट्स बनेंगे अच्छे से। आपको ये पता चल जाएगा बस सुनते ही कि ये प्रोफेसर या ये टीचर किस पे ज़्यादा एम्फोसिस कर रहा है, कौन से टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो आपको क्लिक हो जाएगा कि हाँ, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इसको लिख लेता हूँ, या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेता हूँ। दूसरी चीज़ है कि हमको रेफरेंस बुक्स पे भी फोकस करना है स्टार्टिंग में। बाद में जाके आप सिर्फ नोट्स पे रिलाई कर सकते हो जब एंड सेम्स का टाइम वगैरह आएगा, लेकिन स्टार्टिंग में यू विल हैव टू फोकस ऑन रेफरेंस बुक्स ऑल्सो। देखो, मैं एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जो कंसिस्टेंटली टॉपर है कॉलेज में, हमारे बैच में। तो मैंने उससे एक दिन जाके पूछा कि ऐसा तू क्या कर रहा है कि तू इतना अच्छे से स्कोर कर पा रहा है, कि तू इतना अच्छे से पढ़ पा रहा है। तो उसने बस मुझे एक बात बोली, उसने बोला कि मुझे वो सब्जेक्ट पसंद है, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ पा रहा हूँ, या इसलिए अच्छे से समझ पा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि कैसे मुझे इंटरेस्ट आएगा, मुझे स्टार्टिंग से इंटरेस्ट नहीं था, अभी कैसे आएगा मुझे इंटरेस्ट। तो उसने एक बात बोली कि उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ो, थोड़ा बाहर निकलो टेक्स्ट बुक से या जो भी वो पढ़ा रहे हैं उससे, थोड़े एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ो, थोड़ी रेफरेंस बुक्स पढ़ो। अब ये रेफरेंस बुक्स कहाँ से ढूंढूँ मैं, कहाँ जाके अमेज़ॉन पे बुक खरीदूँ? ना ना ना, जो रेफरेंस बुक्स टीचर्स या प्रोफेसर्स यूज़ कर रहे हैं अपना सिलेबस बनाने के लिए, उनसे जाके पूछो कि सर आप कौन से रेफरेंस बुक से पढ़ा रहे हो, वो आपको आराम से बता देंगे। तो वो रेफरेंस बुक्स अपने को पढ़नी है सिर्फ स्टार्टिंग में। इससे दो फायदे होंगे कि पहले तो आपको समझेगा कि ये सब्जेक्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है, क्यों पढ़ रहा हूँ मैं ये सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट नहीं होता तो क्या हो जाता। दूसरी चीज़, अगर वो प्रोफेसर इस रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस ले रहा है तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो देखा हुआ है, या ये सिमिलर क्वेश्चन मैंने देखा था। तो ये आपके दो फायदे हैं। रेफरेंस बुक स्टार्टिंग में पढ़ना है, हमको ज़्यादा डीप नहीं जाना है, अपने को मार्क्स स्कोर करना है। हाँ, अगर आपको कुछ जेन्युइनली सीखना है तो आपको डीप में जाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको सिर्फ मार्क्स से स्कोर करना है तो मैं बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग में रेफरेंस बुक्स पे फोकस करो। एक बार सब्जेक्ट का बेस बन गया कि ये सब्जेक्ट क्या है, ये क्यों है, इसके कॉन्सेप्ट्स कहाँ कहाँ टच हो सकते हैं, अगर ये तुम्हें पता चल गया तो यू विल बी ऑन द ईजियर साइड कि ये सब मुझे समझ आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है अपना कि नोट्स अच्छे बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि पेन अच्छे खरीदो, रेड पेन, ब्लू पेन, ब्लैक पेन से एक साथ लिख डालो एकदम, क्योंकि प्रोफेसर बहुत फास्ट सिखाता है। मैं भी ये स्टार्टिंग में करता था कि मैं अच्छे नोट्स एकदम प्यार से बनाता था। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ये बनाते रह जाओगे, वो पढ़ा देगा पूरा। ठीक है, अपने को ये नहीं करना है, लेकिन साफ़ सुथरे नोट्स बनाने। पहले तो इसका यूज़ ये है कि ये एंड में बहुत काम आएंगे, क्योंकि आपने ये खुद के हाथ से बनाए नोट्स, और आपने सुना भी है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में बैठे थे, फ्रंट में बैठे थे, आपने सुना भी है जो आपने लिखा है, तो ऑलरेडी वो मेमोरी में रिटेन्ड है। आपको बस रिवाइज करना है। एंड के पहले एकदम पन्ने पलट के आप एकदम क्विकली रिवाइज कर पाओगे। ठीक है, तो ये इसका एक रीज़न है। और ये भी बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें, नोट्स अच्छे बनाना, आगे बैठना वगैरह, ये तो हम स्कूल में करते थे, कॉलेज में क्यों करें? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, जिससे आपको बहुत कम इनपुट में बहुत ज़्यादा आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट था, आगे बढ़ते हैं।
तो अगला पॉइंट है फोकस ऑन मिड सेम्स मोर। मैं क्यों बोल रहा हूँ मिड सेम्स पे ज़्यादा फोकस करने के लिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिड सेम्स को निगलेक्ट कर देते हैं, मिड सेम्स को निगलेक्ट कर देते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हाँ एंड सेम्स में हम फोड़ देंगे, एकदम क्रेजी कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर आप मिड सेम्स पे फोकस करते हो ना, आपको बहुत सारा डेटा मिल जाता है। कैसा डेटा? पहले तो उस प्रोफेसर को आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको क्या लगता है, आपसे क्या आउटपुट निकलवाना चाहता है वो। सेकंड चीज़, उसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा पसंद है या थियोरेटिकल क्वेश्चंस, आपको क्या ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है एंड सेम्स में। थर्ड चीज़, हमें ये पता चल जाता है कि क्वेश्चन का ओवरऑल लेवल क्या है, कितना डेप्थ में अपने को जाना पड़ेगा। अगर मैं बोलूँ कि इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, तो वो यही था कि मिड सेम्स पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वो एक मार्क्स का एडवांटेज भी दे देगा। तो एंड सेम्स में जाके इतना प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली स्टडी कर पाओगे। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो लास्ट में जाते जाते आपके लिए कुछ बोनस टिप्स है। पहली तो कि थोड़े ताने सुन लो। दोस्त बोलेंगे तुमको कि फर्स्ट बेंच पे क्यों बैठ रहा है, टॉपर है क्या तू, अचानक से पढ़ाई करेगा तो मार्क्स नहीं आने वाले, ना, उनकी मत सुनो। कुछ दिन तक बोलेंगे वो लोग, फिर उनको भी कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता वैसे भी। सेकेंड चीज़ है कि आपको एक परफेक्ट प्लेस ढूंढनी है, या जहाँ पे भी आप स्टडी करते हो उसको एक परमानेंट स्पेस बनाना है। रोज़ आप वही टाइम पे वही स्पेस में आप पढ़ाई करोगे। ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड चीज़ है कि आपको थोड़ी मूवमेंट रखनी है बॉडी में। सुबह उठ के 5 से 10 मिनट नहीं, ये ज़्यादा कम हो गया, 15 से 20 मिनट एटलीस्ट थोड़ा एक्सरसाइज कर लो। इससे ब्रेन तुम्हारा चालू हो जाएगा, क्योंकि जब भी तुम स्टार्टिंग में उठ के जाते हो, मुझे पता है कि हम कैसे कॉलेज जाते हैं, सुबह उठ के ज़्यादा फ्रेश नहीं होते और फिर डायरेक्टली चले जाते हैं। तो सुबह अगर तुम थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लो, अच्छे से फ्रेश होके जाओ, तो तुम्हारा माइंड खुला रहता है, तुम आलसे नहीं होते, तुम्हें नींद नहीं आती, तुम्हारा ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, लास्ट चीज़ है कि सीनियर से प्रॉफ्स के बारे में पूछ लो कि लेट्स से तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट है, लेट्स से मेरे पास ग्रैनुलर मैकेनिक्स है मेरे डिपार्टमेंट का, तो ये सब्जेक्ट के लिए मुझे पता है कि प्रोफेसर कौन सा है, तो मैं ये पूछ लूँगा अपने सीनियर को कि ये प्रोफेसर कैसा है, ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये ग्रेड देगा या नहीं देगा, क्या आपके टिप्स है, कैसे मुझे पेपर लिखना चाहिए कि इसको अच्छा लगे। ठीक है, हमारा मोटिव इस वीडियो का ये नहीं है कि ये सब्जेक्ट कितना अच्छे से समझा, हाँ वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर तुमको सीजी लानी है, प्रोफेसर को ही देखना पड़ेगा तुमको। प्रोफेसर की साइकोलॉजी समझो, वो क्या चाहता है आउटपुट तुमसे, वो समझो और वो उसको दे दो, तो आराम से सीजी आएगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई अगला टॉपिक है आपके पास जिस पे आपको लगता है कि मुझे वीडियोस बनाने चाहिए कॉलेज के रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं बना दूँगा। चलो बाय।